हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बुकर पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि श्री के ऊपर। गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जो कि हिंदी साहित्य जगत में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि गीतांजलि श्री कौन है और उनकी कौन कौन सी और महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं और किस पर उनको बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। गीतांजलि श्री हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नगर में 12 जून 1957 को इनका जन्म हुआ। गीतांजलि श्री की प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में पूरी हुई। आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से अपना स्नातक पूरा किया। स्नातक पूरा करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से इतिहास में एमए किया। इसके बाद महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा से प्रेमचंद और उत्तर भारत के औपनिवेशिक शिक्षित वर्ग विषय पर इन्होंने पीएचडी उपाधि प्राप्त की। इसके बाद कुछ दिनों तक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। फिर बाद में सूरत के सेंटर फॉर सोशल स्टडीज में इन्होंने पोस्ट डॉक्टरल की उपाधि हासिल की। वहीं इन्होंने रहते हुए कहानियाँ लिखना शुरू किया। उनकी पहली कहानी बेलपत्र, जो कि 1987 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिए कि हंस पत्रिका लगभग 1985-86 के आसपास में पुनर्प्रकाशित होना शुरू हुई थी और उसी के 1-2 साल के बाद इनकी पहली कहानी उसमें प्रकाशित होती है। इसके बाद ही उनकी दो और कहानियाँ एक के बाद एक हंस में प्रकाशित होने लगी। अब तक बात करें तो उनके 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें पहला उपन्यास सन 1993 ईस्वी में माई नाम से प्रकाशित हुआ। दूसरा उपन्यास सन 1998 ईस्वी में हमारा शहर उस बरस नाम से। सन 2001 ईस्वी में तिरोहित नाम से उपन्यास प्रकाशित हुआ। सन 2006 ईस्वी में खाली जगह नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा। 2018 ईस्वी में रेत समाधि नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा, जिसे कि सन 2022 ईस्वी में बुकर पुरस्कार दिया गया है। हालांकि इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गीतांजलि श्री के जो 5 उपन्यासों का नाम हमने बताया, वो सभी उपन्यास आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और अब तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं जब से इनको ये पुरस्कार मिला है। आगे बात करें, उपन्यासों के बाद इन्होंने 5 कहानी संग्रह भी लिखे हैं और एक प्रतिनिधि कहानी या नाम से पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। कहानियों के बारे में देखें तो सन 1995 ईस्वी में अनुगूज नाम से लिखा, 1999 ईस्वी में वैराग्य, 2008 ईस्वी में मार्च, माँ और साकुरा नाम से कहानी लिखी। 2012 ईस्वी में यहाँ हाथी रहते थे, इनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। 2018 ईस्वी में प्रतिनिधि कहानियाँ नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई है। प्रतिनिधि कहानियाँ नाम से कई लेखकों की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। प्रतिनिधि कहानियाँ, प्रतिनिधि कविताएं, इस तरीके से अलग अलग प्रकाशन निकालते रहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर गीतांजलि श्री की भी प्रतिनिधि कहानियाँ सन 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगर बात करें माई उपन्यास का, तो माई उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद क्रॉसवर्ड अवार्ड के लिए नामित 4 अंतिम किताबों में शामिल था। खाली जगह का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि गीतांजलि श्री केवल हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि विश्व की अन्य भाषाओं में भी अपना परचम लहरा रही हैं। अपने लेखन में वैचारिक रूप से स्पष्ट और प्रौढ़ अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने एक विशिष्ट स्थान बनाया है। इनका एक शोध ग्रंथ बिटवीन टू वर्ल्ड्स एन इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद प्रकाशित है। और जिस रचना पर मैं बातचीत कर रहा था कि बुकर पुरस्कार दिया गया है, सन 2022 ईस्वी में टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसका कि हिंदी में अनुवाद होगा रेत समाधि, पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया और बाद में ये पुरस्कार भी जीत गए। आगे बात करते हैं कुछ और पुरस्कारों के बारे में जो कि गीतांजलि श्री को मिले हुए हैं। दिल्ली की हिंदी अकादमी ने उन्हें 2000-2001 के साहित्यकार सम्मान से अलंकृत किया है। इसके अलावा सन 1994 ईस्वी में उन्हें अपनी कहानी संग्रह अनुगूज के लिए यूके के कथा साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इनको इंदु शर्मा तथा कथा सम्मान, दुजदेव सम्मान के अलावा जापान फाउंडेशन, चार्ल्स वालेस ट्रस्ट, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और नांत स्थित उच्च अध्ययन संस्थान की फेलोशिप भी मिली हुई है। तो देख रहे हैं कि बहुत ही
महत्वपूर्ण पुरस्कार और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने की हैं। हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। हालांकि किसी को भी एक बार प्रतिष्ठित होने का मौका मिलता है और पूरे वो साहित्य जगत में अपने परचम को लहरा देता है। तो अब बुकर सम्मान मिलने के बाद एक बार फिर से लोगों की नज़रें गीतांजलि श्री की तरफ गई हुई हैं। और आखिर में बात करें तो ये स्कॉटलैंड, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में राइटर इन रेसिडेंसी में भी रही हैं। तो उम्मीद है कि बुकर पुरस्कार मिलने के बाद हमने सोचा कि गीतांजलि श्री के साहित्यिक योगदानों पर चर्चा करें, उनको मिले हुए पुरस्कारों पर बातचीत करें, ताकि आप इनको पहले भी पढ़े होंगे लेकिन आपकी स्मृति दोबारा एक बार गीतांजलि श्री के ऊपर जाए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अब इनसे प्रश्न आने संभावित ज़्यादा हो गए हैं। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो लेक्चर बनाया। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।